नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वैशाख मास का 9वां अध्याय प्रारंभ। उपरोक्त कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न दान को नहीं किया। इसी से वह चातक और छिपकली तथा असाधु और महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बताया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उनको ना मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो उसको बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझे संशय है। कृपया करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा कि तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न मुझसे किया। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता शिवजी जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनको परलोक और लोक दो प्रकार की स्थिति बताई थी और इनकी स्थिति में निमित्त 3 भेद बताए थे: जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा। ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म ये तीनों परलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे एक कर्म में धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही परलौकिक क्रिया में कभी कभी दुख का कारण भी हो सकती है। जैसा यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, वो सुनो। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आता हुआ देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ के भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर और गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही शिव शास्त्रों का मत है। जिसमें बलिदान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन, यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए यह मेरा प्रिय अश्वासुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे नहीं। और यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगे कि देखो, इस दरिद्र को बड़ा अहंकार है और इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी और महा अपवित्र है तथा किसी का शुभ कार्य ना करने वाला तथा दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी, चर्म ओढ़ने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का जिसका आभूषण है, ना जिसमें धीरज है ना ज्ञान है, भस्मासुर के डर से मारे दूर भाग गया है। प्रेता आदि संग इसके कुल को कुछ पता नहीं है। दुर्मात्मा नारद के ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण ना देकर कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थान व त्रिवत्विक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार का यज्ञ उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी जी ने कहा कि हे भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है तथा वह तुमसे सहन नहीं हो सकेगा और तुम्हें अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण नहीं है। तथा इस प्रकार समझाने पर भी सती ना मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। तथा सब जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बातचीत नहीं की। और तब शिवजी जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई और वहां पर सभा के लोग सती से कुछ भी नहीं बोले। सती चुपचाप वहां पर खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोध युक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता विनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी है। यहाँ जितने ऋषि और मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, उन्होंने तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती का यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़काने लगा तथा दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके को देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी।
सती के गिरते ही हाहाकार मच गया और शिवजी जी के गण भागकर शिवजी जी के पास गए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने कलांतर रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़ कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे कि वह बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिवजी जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर को त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश और वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता और असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। और भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी गई। जिसने जो अंग फड़काया था, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष और सिर काटने लगा, किंतु शुक्लाचार्य मंत्र से बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वह नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला और इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके वह कैलाश को लौट आया। जो मरने से बचे थे वे भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिवजी जी को शांत कराया और फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको भी जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, तब पूषा के दांत नहीं लगाए और उनसे कह दिया गया कि यह पीस कर खा लिया करेगा, तथा इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्वत यज्ञ करने लगा तथा यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति वैशाख महात्म 9वां अध्याय समाप्त।